नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और एक बार मैं फिर मौजूद हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम एक मुलाकात को लेकर अपने सहयोगी कन्हैया श्रीवास्तव के साथ। आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ मधुपुर से लगभग 14-15 किलोमीटर दूर जगदीशपुर, और यहाँ एक विद्यालय है आनंदालय, जो कि पीड़ित लोकसारा के द्वारा, जो एक NGO है, उनके द्वारा संचालित है। और आज हम बात करेंगे पीड़ित लोकशाला से जुड़े हुए लोग से भी और विद्यालय से भी जुड़े हुए लोग से भी। तो एक एक करके मैं आपका परिचय करवाता हूं। सर, आप लोग दोनों का स्वागत है सर हमारे चैनल MDP News 24 पर। सर, आपसे आपका व्यक्तिगत परिचय जानना चाहूँगा सर, लोग भी जानना चाहते हैं। मेरा नाम राम इकबाल पांडे हुआ और मैं इस क्षेत्र में यहाँ 92 से हूँ। सर, आप पीड़ित लोकशाला संस्था से जुड़े हुए हैं? हाँ, सर, पीड़ित लोकशाला तो उसमें सर आप संस्था। किस पद पर हैं सर आप? हम अभी तो पीड़ित लोकशाला के इंचार्ज के रूप में हूँ, और हमारे डायरेक्टर और चेयरमैन, जो चेयरपर्सन अभी हैं, वो दिल्ली में रहती हैं लोग। दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है और वहाँ से ये संचालित होता है। तो यहाँ का कार्यभार जो भी है वो हमें देखने का दायित्व मिला है और उसको जितना हो सकता है देखता हूँ। सर, आपसे एक बात जानना चाहूँगा सर, आप इस संस्था से कब जुड़े सर? क्या प्रारंभ जब यह संस्था हुई तभी से आप जुड़े या बाद में आए? और ये संस्था सर किन क्षेत्रों में कार्य करती है सर? ये संस्था तो स्टार्ट हुई थी 1985 से, पर मैंने इससे जुड़ा था 1992 से। और इस संस्था के कार्यक्रम ये दिल्ली में हेड ऑफिस होने की वजह से 7 राज्यों में काम करती रही। अच्छा सर। ये पहले तो ये बिहार था और बाद में झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़, MP, UP, असम और बंगाल में। इन 7 राज्यों में ये सर अपना कार्य कर रही है? जी जी जी। तो सर ये संस्था जो आपकी जो पीड़ित लोकशाला है, तो सर इनकी एक शाखा सर क्या सिर्फ मधुपुर में, यहाँ पर जगदीशपुर में है, क्या और भी सर झारखंड में और भी कहीं पर है सर? झारखंड में नहीं है, झारखंड में पूरा देवघर में ही, यहाँ मधुपुर जगदीशपुर में ही अवस्थित है। चूँकि यहाँ पर बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया और यहाँ एक ट्रेनिंग बेस इंस्टीट्यूट बना, जिससे यहाँ से 120-25 गाँवों के लोगों से एक इंटरेक्शन हुआ, और शिक्षा के क्षेत्र में और एक कृषि के क्षेत्र में, और आपको पर्यावरण के क्षेत्र में काफ़ी काम हुए हैं। कृषि के क्षेत्र में सर आपने कहा, तो कृषि के क्षेत्र में सर आप किस तरह कार्य करते हैं सर आपकी संस्था से? कृषि के क्षेत्र में गांव-गांव में हमने किसान क्लब स्थापित किया है। उस किसान क्लब के मार्फत उन्नत किस्म का खेती कैसे होगा और बायो फर्टिलाइज़र से कैसे खेती कराएंगे, इसके लिए नाबार्ड से हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम लिया था, जिसके वजह से यहाँ ट्रेनिंग भी हुई, और ट्रेनिंग के बाद उन लोगों को SRI पद्धति से धान की खेती वगैरह करने के लिए, सब्जी का खेती करने के लिए, ये सब हम लोगों ने किया है, कर रहे हैं। सर, एक बात जानना चाहूँगा कि जैसे सर यहाँ आनंदालय संचालित है, तो सर अन्य राज्यों में भी ऐसे क्या कि इसके द्वारा सर कोई शैक्षणिक संस्थान संचालित है क्या सर? नहीं, ये यहाँ जो ये आनंदालय का उपज हुआ, तो ये पहले भारत सरकार से नॉन फॉर्मल एजुकेशन चल रही थी। अच्छा सर। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन का PIDT को 500 सेंटर मिला था। 200 सेंटर मध्य प्रदेश में चल रहे थे, 200 गाजीपुर में चल रहे थे UP में, और 100 सेंटर यहाँ चल रहे थे। जब वो सेंटर भारत सरकार नॉन फॉर्मल एजुकेशन बंद कर दिया, तो गांव के लोगों का डिमांड हुआ कि हमारे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए कहीं 15 किलोमीटर रेडियस में कोई स्कूल नहीं है। जो प्राइमरी स्कूल पास कर लेते हैं बच्चे, वो गांव में ही रह जाते हैं, पढ़ने का सुअवसर नहीं मिलता है। तो हमारे चेयरमैन प्रोफेसर दास गुप्ता जी थे,
तो उनके सामने लोगों की कमेटी ने मांग रखा कि आपने एक स्कूल यहाँ बनाइए जो कि हमारे बच्चे इस स्कूल से जुड़ सकें, पढ़ सकें। मैं सर मिश्रा जी आपसे पूछूंगा, आपका स्वागत है सर। आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार जी। सर आप हैं आनंदालय के प्राचार्य सर। जी सर आपसे जानना चाहूँगा कि जब कोरोना काल प्रारंभ हुआ तो पढ़ाई काफ़ी बाधित हुई, उसके बाद जैसे जब ये घोषणा हुआ कि ऑनलाइन क्लास बीच में आया सर कि ऑनलाइन क्लास स्कूल सब कराएं, लेकिन सर उस समय तो ऐसा लगा लोगों को, गार्जियन को, अभिभावक को लगा ऐसा कि ऑनलाइन क्लास ऐसे कि एकदम प्यासे को पानी मिल गया, ऐसा लगा कि चलो कम से कम बच्चा पढ़ेगा। लेकिन कुछ दिन बाद सर ये लगने लगा कि नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई से कहीं ना कहीं बच्चों में कुछ चीज़ सर परेशानियाँ भी हो रही है और कुछ खामियाँ भी नज़र आई, क्योंकि बच्चे लगातार ऑनलाइन क्लास में क्लास करते करते अब अभिभावक के पास उतना फुर्सत नहीं से साथ बैठा है, अब बच्चे फिर बाद में गेम खेलने लग गए मोबाइल से। वैसे लोगों की परेशानी आ रही है सर जिनके घर में 4-4 बच्चे मान लीजिए सर पढ़ते हैं, उच्च क्लासों में पढ़ रहे हैं, तो दिक्कत क्या हुआ, अभिभावक के पास एक मोबाइल है, अब वहाँ 4 बच्चे क्लास करे तो करे सर कैसे। सर आपका विचार सर इसके प्रति, ऑनलाइन क्लास को लेकर आप क्या सोचते हैं सर? क्या इससे मतलब सर एक मतलब लगता है कि पढ़ाई की पूरी हो रही सर, जो पढ़ाई होनी चाहिए वैसी हो रही है कुछ? जी बिल्कुल नहीं। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय की तरह से जो भी विद्यालय बिल्कुल एकदम ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है और ज़्यादातर जो अभिभावक हैं वो उतने शिक्षित नहीं हैं और जागरूक नहीं हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई के तौर तरीके को, पैटर्न को समझ सकें और उसमें उनकी भूमिका को वो निर्वहन कर सकें। तो जैसे कोरोना के संक्रमण की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए तो सभी क्षेत्रों में प्रभाव पड़ा, लेकिन ये शिक्षा पर कुछ बहुत ज़्यादा गंभीर प्रभाव पड़ा, क्योंकि आज 9 महीना करीब होने को जा रहा है और स्कूल बहुत आंशिक रूप से खुले हैं और स्कूल बंद होने के थोड़े दिन बाद से ही हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना करके ऑनलाइन पढ़ाई प्रारंभ कर दिया। हाँ। शुरू करने का प्रयास किया। ये हम लोगों के लिए भी नया था, बच्चों के लिए भी नया था और शुरू में हम लोग रिटर्न कंटेंट जो है वो पिक्चर भेज करके पढ़ाते थे, बाद में गूगल मीट और जूम के थ्रू भी पढ़ाना शुरू किए। लेकिन इसमें जो मुख्य बाधा आई कि बच्चे इससे जुड़े नहीं, बच्चे घर पर हैं, अभिभावक उनको अगर फोर्स नहीं कर रहे हैं तो वो उसके साथ कोई सक्रिय भागीदारी नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं वो जुड़ करके और उसका कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, सिर्फ जुड़ गए मोबाइल से, यानी कि मीट्स, हाँ बस की तरह मैंने वो, हाँ अटेंडेंस उनका बन गया, वो लग रहा है कि वो जुड़े हुए हैं और कोई सक्रिय भागीदारी नहीं है। तो ऑनलाइन पढ़ाई जो है वास्तविक पढ़ाई, क्लासरूम की पढ़ाई का विकल्प बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये है कि उसका एक पूरक व्यवस्था है, बच्चे अगर उसका उपयोग करना चाहें तो उनके लिए बेनिफिशियल है। और दुष्प्रभाव तो जो है सो है ही है कि आप स्क्रीन पर बच्चा बहुत समय देर तक निगाह रखेगा तो उसकी आंख प्रभावित होगी, उसका कंसंट्रेशन, मानसिक रूप से भी थकेगा सर, कंसंट्रेशन प्रभावित हाँ। होगा, थकेगा। आज स्क्रीन टाइम को घटाने की ज़रूरत है। कम से कम 3 से 4 घंटा तो प्रतिदिन अगर बच्चा पढ़ना चाह रहा है तो 3 से 4 घंटा उसको ऑनलाइन क्लास में स्क्रीन पर समय बिताना है, हाँ सर। जो कि वास्तव में उसके आँखों के लिए और उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए, कंसंट्रेशन के लिए हानिकारक है। उतने समय तक एक और समस्या आती है कि बच्चा जब तक ऑनलाइन क्लास में सक्रिय है, उसका माइक्रोफोन ऑन है, तो घर के बाकी लोगों की गतिविधियां भी उसमें हाँ सर, वो जाती हैं सर उसमें। हाँ, या तो वो अपनी गतिविधियों को रोक करके इंतजार करें कि क्लास समाप्त हो तब हम बाकी हाँ, चीज़ें करें, हाँ, उस कमरे में कोई आना जाना, हाँ, या तो तो होता है फिर सर, वो चीज़ें होने से डिस्टर्बेंस एक होता है। टीचर को भी एक वही मुश्किल आती है कि उनके परफॉर्मेंस को गार्जियन से लेकर के और बच्चे तक सब कोई देख रहा है और टीचर भी उसके लिए यूज टू नहीं है उसके। और ये भी होता है सर कि अब एक बार में बहुत से मैंने देखा, बहुत से ऑनलाइन क्लासेस के मधुपुर में कई विद्यालय चलाते हैं, तो एक बार में लगभग 40, 45, 50 बच्चे भी जुड़े हुए हैं, तो बहुत से बच्चे हल्ला कर रहे हैं, मैम
लेकिन मैम को तो वहाँ आवाज़ जा नहीं रहा, बच्चे जवाब भी देना चाह रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा कि मैम तो सबको नहीं देख सकती उस समय। बिल्कुल बिल्कुल। अब बच्चा चिल्ला, मैंने भी अपने घर में देखा है कि बच्चा मेरा जवाब देने के लिए मैम चिल्ला रहा। मैंने पूछा क्यों ऐसा कर रहा है, तो हमको जवाब आंसर देना, लेकिन मैम हमको नहीं कर रही थी। हाँ, रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, उसको लग रहा है ऐसा। तो उससे क्या हो रहा, मैंने देखा वो कि वो झल्ला कर मोबाइल पटक दे रहा था सर गुस्सा में। बिल्कुल। हाँ, उसको लग रहा कि हम आंसर सही दे रहे हैं, मैम क्यों नहीं सुन रही मेरा। हमने जो शुरू में कहा हाँ सर, कि ये टीचर्स के लिए भी बिल्कुल नया, हाँ नया प्रयोग था सर। हाँ, साधन है और बच्चे के लिए भी है। तो इस वजह से उसके पूरे एक एटिकेट को और उसके तौर तरीके को यानी कि अपनाना जो है एक कठिन काम है, और टीचर को भी काफ़ी चैलेंजेस। अच्छा, बहुत ज़्यादा चैलेंज है, टीचर के लिए बहुत परेशानी थी सर। नॉर्मल क्लास में 40 बच्चों को एक साथ मॉनिटर करना, उनके साथ इंटरेक्ट करना वैसे भी टीचर को आसान नहीं है। और यहाँ तो वर्चुअल क्लास है, जहाँ के सभी बच्चे अपने घर में बैठे हैं और वो अपने तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो वाकई ये एक मुश्किल काम रहा ऑनलाइन क्लास। सर एक बात सर, बहुत अहम सवाल आपसे मैं जानना चाहूँगा सर। ये परेशानी आएगी सर, सभी विद्यालय के लिए भी आएगी और अभिभावक के लिए भी आएगी। लगभग सर बहुत से बच्चे, बहुत से में से लगभग 70% बच्चे होंगे जिन्होंने सर पढ़ाई नहीं की। जी जी। अब मान लीजिए 3 है, 4 है, 5 का बच्चा है, वो पढ़ा नहीं। अब सरकार का ये है कि नहीं, उसको अब प्रमोट कर देना है। सर क्या लगता है सर, उसको प्रमोट करना चाहिए सर? जो बच्चा पढ़ा ही नहीं सर, 3, 4 जैसे 5 नहीं पढ़ा सर, अब 6 का सिलेबस को पढ़ना है अचानक, एक 4 का बच्चा सर अचानक 6 का पढ़ेगा, तो इसका क्या सर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा सर इससे? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो ये है कि गैप जो क्रिएट हो जाएगा वो गैप कभी फुलफिल नहीं होगा सर। हाँ, बच्चे तो जो ऑनलाइन क्लास की सुविधा नहीं ले रहे हैं वो तो बिल्कुल हाँ स्कूल के टच में कुछ नहीं, टच में नहीं है सर। लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े भी हैं वो भी क्लास नहीं कर रहे हैं बहुत से। उसमें कई एक कारण है। हाँ सर, कहीं पर नेट भी डिस्टर्ब है सर, कहीं या मोबाइल नहीं है, बहुत तरह की परेशानी है। शिक्षा तो बाधित हो ही रही है बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ जो है एक दूसरा पहलू है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट ये कहता है कि बच्चे को उसकी उम्र के अनुसार क्लास में प्रवेश दिया जाए और उसी के अनुसार उसको 8वीं तक वो शिक्षा दी जाए और उसमें बीच में कहीं फेल नहीं करना है। तो अगर प्रश्न बड़ा है, गंभीर है कि वो बच्चे की उम्र तो रुक नहीं रही है। वो 1 साल इस दौरान उसकी उम्र यानी कि एक काउंट हो गई। हाँ, तो सही बात। हाँ सर, आपका कहने से हाँ सर। अब ये बच्चा जब, और एक सामान्य अवधारणा ये है कि 16 साल का बच्चा 10वीं पास हो जाए तो उसको आगे की पढ़ाई और आगे बाकी उसके करियर में ये सुविधा रहेगी। हाँ, वो कभी ना कभी सर प्रभाव डालेगा सर। ये गैप जो क्रिएट हो गया ना सर, तो आगे प्रॉब्लम होने वाली है सर। ये दूसरा पहलू जो है मैं कहना चाहता हूँ कि उसकी उम्र अधिक हो जाएगी। अभी जो बच्चे 16 साल की उम्र में 10वीं पास कर रहे हैं, तो अगर उसको रोका जाएगा बच्चे को तो उसी क्लास में, तो 17 साल की उम्र में उसका एक बहुमूल्य साल जो है बर्बाद हो जाएगा, ये उपयोग में नहीं आएगा। तो दोनों पहलू को ध्यान में रख करके क्या बीच का रास्ता हो सकता है वो तो विचार कर। ये तो है सर, बहुत गंभीर प्रश्न है सर। ये तो प्रॉब्लम आने वाली नेक्स्ट सेशन यदि विद्यालय खुलते हैं सर, तो सभी विद्यालय के सामने ये समस्या आएगी सर। पांडे जी, एक बात आपसे जानना चाहूँगा सर कि कोरोना काल में सर, आप चूँकि जब NGO जुड़े हैं सर, तो बहुत से NGO भी आए फील्ड में, तो सर आप लोगों ने क्या किया कोरोना काल में सर? क्या चैलेंजेज आप लोगों को लगे सर? ऐसा हम लोग यहाँ अगल बगल के गाँवों में लोगों को अवेयरनेस पैदा किया। हाँ सर। और जहाँ तक संभव हो सका संस्था के माध्यम से जागरूकता के लिए कैंप भी किया और अपने जागरूक रहते हुए कैंप किया कि कहीं हम ग्रसित न हो जाएं। और कुछ लोगों को मास्क वगैरह का वितरण संस्था के मार्फत हमने ये किया। और हमने प्रयास किया माननीय संसद से, कुछ सांसद महोदय निशिकांत दुबे जी से, और कुछ मधुपुर के विद्यालय भी हैं जो मदर एकेडमी वगैरह के सहयोग से कुछ लोगों को राशन का भी वितरण कराए। और उन्होंने कुछ उपलब्ध कराया भी। तो जहाँ तक संभव हो सके किया हम लोगों ने। जब विद्यालय सर खुलेगा सर, तो आपका सर
मतलब अनुभव क्या कहता है सर, जितने बच्चे थे आपके वो सब वापस आएंगे सर विद्यालय? जो इस तरह का मतलब अभी एक अजीब स्थिति पैदा हो गई है सर। जी। बहुत से विद्यालय वाले भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके पास कितने बच्चे हैं सर। हाँ, क्योंकि सब जुड़े नहीं सर, सब एक गैप बन गया है सर। तो वो सब अभी आपसे कंसल्ट भी नहीं है, विद्यालय से नहीं है, टीचर से भी नहीं है। जी बिल्कुल। तो सर आपको क्या लगता है सर कि बहुत सामूहिक, क्योंकि सर आप ऐसे जगह पर सर विद्यालय चला रहे हैं, काफ़ी चैलेंजेस हो गए यहाँ के लिए, मधुपुर से इतना दूर, इतना सुंदर वातावरण में सर, इतना अच्छा विद्यालय आनंदालय सर, अच्छा नाम है सर आपके विद्यालय का, हम लोग भी सुनते हैं सर। तो जहाँ तक पढ़ाई को लेकर कभी कोई ऐसे सुनने नहीं मिले सर, आनंदालय में पढ़ाई बहुत अच्छी पढ़ाई सर आप लोग को, बच्चे भी हमारे पास भी आते हैं, क्योंकि मैं भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हूँ और यहाँ के बच्चे भी मेरे पास पढ़ते हैं जो कॉमर्स में आते हैं सर। तो उनसे तो सर आपके विद्यालय के बारे में हमेशा सुनता रहता हूँ सर। तो क्या लगता है सर आपको सर कि ये बच्चे जितने सर थे जुड़े हुए विद्यालय से, उसमें से क्या लग रहा है सर कि 100% सर वापस बच्चे आएंगे सर? इसकी संभावना कम है क्योंकि अब मैं जो अनुभव कर रहा हूँ कि बहुत से बच्चों के अभिभावक जो हैं वो बाहर कुछ काम काज करते थे अपने रोजी रोटी के सिलसिले में वहाँ पर, तो कई लोगों की रोजी रोटी छिन गई है एकदम सर, सही कहा। उसमें वापस गांव आए तो बहुत से अभिभावक जो हैं, गार्जियन, अपने काम पर वापस नहीं जा पाए, परिस्थितियां कुछ ऐसी रही। जो इस बीच में हम लोग गांव में संपर्क कर रहे हैं, हमारे शिक्षक और हम लोग अभिभावकों से एक संपर्क समय समय पर गांव में जा करके करते हैं। जैसा कि पांडे सर ने बताया कि हम लोग जागरूक करने का भी काम प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें ये अनुभव सामने आया कि बहुत से गार्जियन जो हैं अपने काम से वापस आए लेकिन अभी जा नहीं सके हैं। हाँ, तो एक जो उनकी भुगतान क्षमता है, पेइंग कैपेसिटी, वो बाधित हुई है। तो उसमें एक संभावना बन रही है कि कुछ बच्चे जो है हमारे स्कूल से सरकारी स्कूल में, हाँ, ये तो संभावना ही है सर, सभी विद्यालय को ऐसी आशंका है सर, ये होगा सर ये। और ऐसे भी हो सकते हैं कि जो गांव देहात में छोटे छोटे स्कूल जैसे पढ़ा रहे हैं लोग, तो वहाँ भी कुछ बच्चे कोचिंग वगैरह पढ़ाते हैं जो स्टूडेंट हैं, अभी नहीं कहीं पर सेटल हैं, तो वैसे स्कूलों में भी वैसे शिक्षकों के पास भी जाने की संभावना है। तो एक ड्रॉप आउट तो स्वाभाविक लगता है। और बाकी ये कोरोना के समय में सभी कुछ अनिश्चित रहा है, तो निश्चित रूप से कुछ भी कहना मुश्किल है सर, जल्दीबाजी होगी। सर क्या आपके विद्यालय में सर या हॉस्टल भी फैसिलिटी है सर? हॉस्टल फैसिलिटी है, लेकिन फिलहाल अभी बच्चे उसमें अच्छा व्यवस्थित नहीं है, या पिछले सत्र में भी नहीं थे। लेकिन आपने रखी है सर व्यवस्था, हॉस्टल की रखी व्यवस्था है। ज़्यादातर अभी ट्रेंड ये रहा है कि क्लास 10 के बच्चे एक साल के लिए हॉस्टल में आ जाते थे, अपनी पढ़ाई लिखाई उनको एक कोचिंग की तरह। हाँ। सर इधर आसपास किन किन सर मतलब गांव से सर यहाँ तक बच्चे, कितनी दूरी से बच्चे आते हैं सर यहाँ पर आपके विद्यालय? हमारे यहाँ बच्चे जो है 17-18 किलोमीटर की दूरी से आते हैं। मतलब सर इधर बुदोडी तक चले जाते तक से बच्चे आते हैं, बुदोडी, चपुआडी तक आते हैं। हमारे यहाँ जमुआ से भी बच्चे आते हैं, ये जो बुढ़ई से आगे। हाँ, जमुआ से स्कूल बसें हैं, कुछ प्राइवेट अपने साधन हैं। सर आज के दौर में सर विद्यालय जिस कदर सर सब तरफ खुले हैं, प्राइवेट विद्यालय, अब निजी विद्यालय काफ़ी है सर, हर क्षेत्र में है, और ऐसे में आपका विद्यालय सर यहाँ आनंदालय, सर दूसरों की अपेक्षा सर लोग आनंदालय क्यों चुने सर? आपके विद्यालय में सर ऐसी क्या बात है जो लोग आए सर यहाँ पर? हालांकि इतने बच्चे पढ़ रहे हैं सर, जरूर ऐसा प्रश्न मुझे शायद नहीं कर, लेकिन सर मैं जानना चाहूँगा सर आखिर आनंदालय में क्या विशेषता है जो सर यहाँ चुने सर यहाँ आनंदालय को लोग? मैं अपनी बात पांडे सर की बात से आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय की स्थापना प्रोफेसर सुभाचारी दास गुप्ता जी जो संस्था के संस्थापक हैं, NGO के, उन्होंने की थी एक विजन के साथ, एक ड्रीम के साथ, कि इस विद्यालय में बच्चे आनंद के साथ पढ़ें। हमारा नाम आनंदालय रखा गया था। अच्छा, हमारा विजन ही है लर्निंग विथ जॉय, लर्निंग विथ जॉय। हमारे चेयरपर्सन जो इस समय हैं डॉक्टर अपर्णा दास गुप्ता, और हमारी डायरेक्टर जो हैं श्रीमती इंदिरा दास गुप्ता, और हमारे पांडे सर और हमारे सभी शिक्षक गण का, हम लोगों का एक सम्मिलित ये प्रयास रहता है कि बच्चे स्कूल में आवें तो वो एकदम फियरलेस अनुभव करें,
कोई डर ना अनुभव करें और यहाँ आए तो बल्कि यहाँ से जाने का मन ना करे, ऐसा वातावरण हम लोग बना करके रखें यहाँ रखें। पर। और आप देख सकते हैं कि ये करीब करीब 12 एकड़ का कैंपस है, हाँ। जिसमें से कि 7.12 एकड़ सीबीएसई को प्लेस है। अच्छा। 7 to 1। हाँ वो तो है सर, उसका मतलब तो जी, जी। क्राइटेरिया ही है सर, जी। उतना फुलफिल करना 7 एकड़ यानी सर। कि उसके क्राइटेरिया से कहीं बहुत ज़्यादा है। जी। और जिसमें बच्चे आनंद के साथ जो है खेलते कूदते उछलते हैं और आनंद करते हैं। हम बंदिशें उसमें बहुत कम से कम रखे हैं, हालांकि एक जरूरी चीज़ है एक शासन तो डिसिप्लिन तो, स्कूल हाँ हाँ, के- स्कूल के हिसाब से, स्कूल हाँ सर। टाइम टेबल को फॉलो करना, हम्म। लेकिन उसमें बंदिशें कम से कम हैं। उनको खेलने कूदने का ज़्यादा। यहाँ सर प्राइमरी सेक्शन से है सर, ये जी जी, प्राइमरी सेक्शन से। प्राथमिक से लेकर के अच्छा। क्लास 10 तक। हाँ सर। तो उनको ये गार्डनिंग, बागवानी, उसके साथ योगा और खेल की सभी सुविधाएं है ही हैं, इंडोर और आउटडोर गेम, जिसमें कि वो आनंद के साथ खेलते हैं। और इसके साथ साथ हमारा जो क्यूरिकुलम है वो भी प्रोसीड करता है। अन्य विद्यालयों की अपेक्षा सर फीस स्ट्रक्चर आपका सर? फी स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल कम से कम रखा गया है, हाँ सर। क्योंकि ये जैसा शुरू में कि यहाँ के स्थानीय लोगों की एक मांग के साथ विद्यालय की स्थापना हुई, तो सर का ये विजन था, हमारे चेयरपर्सन का है कि फीस ऐसी रखी जाए कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका अफोर्ड लाभ कर सकें। उसके साथ एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि हमारे चेयरपर्सन डॉक्टर अपर्णा दास गुप्ता जी की ओर से ये सुविधा दी जाती है कि किसी भी परिवार से अगर 3 बच्चे सगे भाई बहन हाँ, पढ़ने हाँ, आते हैं, हाँ तो उसमें बच्चियों की शिक्षा को प्रमोट करने के लिए हम फीस में पूरा का पूरा उनको exemption छूट दे, एग्जाम्पन दे। देते हैं। अच्छा सर। जो सगे भाई बहन हो अपने तो तरह उसमें, की। जी जी, तो उसमें बच्चियों की फीस में हम लगभग 7 पूरा जो भी है हाँ सर। शिक्षण शुल्क में वो छूट देते हैं। तो ये हमारे कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। उसके साथ सभी प्रसिद्ध कितने सर अभी हैं सर यहाँ, मैंने अध्ययनरत सर बच्चे सर? बच्चे। हाँ सर। अब जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले पूछा कि कि आप सभी बच्चे वापस आ पाएंगे कि नहीं, लेकिन सर पिछले सत्र में सर, जी, जी, तो पिछले उसके- सत्र में, हाँ सर। उस बात को मद्देनजर रखते हुए हम ये बताना चाहेंगे हाँ, कि सर। पिछले सत्र में हमारे यहाँ 826 बच्चे 8 सर। अच्छा सर। इनरोल इनरोल थे। थे, हाँ सर। तो उम्मीद करते हैं कि इस साल उसमें से मेरे शहर से इतनी दूर सर बहुत काफी अच्छी संख्या सर, 826 कम बच्चे नहीं होते सर। कंटिन्यू करें और नए एडमिशन भी होंगे। निश्चित है सर। देखिए जब आपकी सर फीस स्ट्रक्चर भी कम है, जब आप अच्छा एक माहौल दे रहे हैं सर ना, तो बहुत मायने रखता है सर। माहौल एक पढ़ाई का ना, कि पढ़ाई का माहौल रही बहुत बड़ी बात है सर। स्कूल तो सर काफ़ी है मधुपुर में भी, लेकिन कुछ स्कूल का सर माहौल भी ऐसा बिगड़ा है कि आप सिर्फ गेट पर सर खड़े हो जाएंगे ना तो लगे पता चल जाएगा कि स्कूल का माहौल क्या है सर। ये काफ़ी ज़रूरी है सर बच्चों में, ये एक संस्कार सर जो होता है, ये एक संस्कार भरना। इससे आप भी सर कहीं ना कहीं एग्री करते होंगे सर जी, जी। कि पढ़ाई तो सर है, लेकिन एक संस्कार, जिस तरह सर मोबाइल से सर प्रभावित हुआ है पढ़ाई, आपको क्या लगता है सर मोबाइल से सर ज़्यादा फायदा हुआ है बच्चे लोग को खास करके, या नुकसान हो रहा है सर? अब टेक्नोलॉजी जो है, हाँ अपनाना है सर, तकनीक को तो अपनाना है सर, tools ठीक है। जो हैं, हाँ सर। उसका अनुशासित तरीके से उपयोग किया जाए तो हाँ उपयोगी है, हाँ वो तो सही बात beneficial है। है। हाँ सर। और जहाँ पर उसका अनुशासन भंग होगा तो उसके दुरुपयोग भी बहुत सारे हैं। अब माचिस है, माचिस सर। से दीपक भी जलाया जा सकता है हाँ। और किसी का घर भी जलाया जा सकता है। तो कोई भी जो साधन है उसका बहुत ही एक अनुशासित और विवेकपूर्ण प्रयोग करने की ज़रूरत है। और इन दोनों चीज़ों का अभाव कहीं होगा या कमी आएगी तो उसका दुरुपयोग होने की भी पूरी संभावना है। सर आप दोनों से जानना चाहूँगा सर, आप तो विद्यालय जुड़े हैं, आप उप प्रबंधक भी सर है विद्यालय के हैं, और आपसे ही मिश्रा जी, कि जैसे सर आपका यह विद्यालय एनजीओ से संचालित है सर, निश्चित फी कम स्ट्रक्चर आपने रखा है, और वैसे में सर यदि फी का वसूली कलेक्शन है सर, यदि कलेक्शन सही रूप से नहीं होता तो फिर सर प्रबंधन को क्या कठिनाई आती है सर फिर चलाने में? क्योंकि इतना बड़ा विद्यालय 10 तक आप चला रहे हैं सर, कठिनाई तो आती होगी कलेक्शन होने नहीं होने पर। जी, इसमें गार्जियन के तरफ से सहयोग की जरूर समय समय पर कमी आती है कि समय पर फीस का भुगतान नहीं होता है। और एक तो एज पर रूल, और दूसरे हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से
कि कोई फोर्स नहीं किया जा सकता है। हाँ। बच्चे के साथ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई भी नहीं कर की जा सकते, सकती हाँ, है हाँ। चीज़ को लेकर के। तो समय समय पर हम एक ही उपाय करते हैं कि गार्जियन के साथ संपर्क करने की कोशिश करते हैं पेरेंट्स मीट में। ये दिक्कतें आती हैं और इसके वजह से हमें अभिभावक का सहयोग तो काफ़ी जरूरी है सर। यदि आप एक मिनिमम अमाउंट लेके चला रहे हैं सर विद्यालय, जी जी तो वहाँ यदि गार्जियन उसमें भी सहयोग ना करे तो सर प्रबंधन में काफ़ी कठिनाई होगी हाँ, सर। स्कूल दिक्कत चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना कि हम पड़ेगा। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाते हैं, क्योंकि शिक्षा में कुछ संसाधन भी जरूरी होते हैं जरूरी है सर। और उसमें मानव संसाधन का एक अहम रोल होता है। जो टीचर और स्टाफ हैं उनको कभी कभी ये भी दिक्कत आती है कि समय पर वेतन का भुगतान भी नहीं हो पाएगा। हाँ, निश्चित वो सर, हाँ। थोड़ा देर से होता है। तो ये सब दिक्कतें आती हैं। मैं ये कहता हूँ कि विद्यालय हम जो है बच्चे, अभिभावक और विद्यालय, हाँ सर, ये तीनों जो हैं एक बहुत ही एक सूत्र में बंधे हुए हाँ, सर। हाँ सर, बहुत ही एक हाँ। मजबूत बंधन में बंधे होने चाहिए हाँ सर। ये तीन स्टेक होल्डर जो हैं। और कहते हैं कि परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला है, हाँ तो विद्यालय बच्चे का दूसरा परिवार है। निश्चित सर। और इस बात के महत्व को हमारे समाज को, गार्जियन को, खास करके जिनके बच्चे स्कूल आते हैं, और हम शिक्षकगण को, सभी को बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए। और हम सभी के सहयोग से ही ये जो है अपने जो हमारे दायित्व हैं उसका सही ढंग से निर्वहन हो सकता है और अपने उद्देश्यों में हम सफल हो सकते हैं और एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे करके एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो इसमें अभिभावकों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। बहुत सही बात। अभिभावक का ही मेन रोल है सर। जी जी, हाँ, ऐसा नहीं उनको हो हाँ। कि बच्चे को स्कूल भेज दिया गया और उनका दायित्व खत्म हो गया। अब 6 घंटे के लिए बच्चा स्कूल में है, फिर आएगा तो देखा जाएगा। विद्यालय आने से पहले और विद्यालय से जाने के बाद गार्जियन का एक बच्चे के निर्माण में, उसके चारित्रिक विकास में, उसके शैक्षणिक विकास में एक जो अहम भूमिका होती है उसको निर्वहन करना चाहिए। और अगर उसके प्रति जागरूकता की कमी है तो स्कूल उसको उनको सहयोग करने के लिए स्कूल को भी तत्पर रहना होता। और हम प्रयास करते हैं कि समय समय पर अभिभावक को भी मतलब उनके साथ मीटिंग करके सर हाँ, लाया जाए, जरूरी है सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर MDP न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। तो हमारे साथ आज थे आनंदालय के प्राचार्य मिश्रा जी और उनके उप प्रबंधक जो पीड़ित लोकशाला से भी जुड़े हैं, उनके कोऑर्डिनेटर कह सकते हैं हम सर। हमारे पांडे सर भी हमारे साथ थे। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी नए स्थान पर किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को नमस्कार। चैनल के माध्यम से हम सभी सम्मानित दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि नए साल में जो इस बीते हुए वर्ष के चैलेंजेस रहे, ये इनसे हम थोड़ा सा बचने ईश्वर हमारे ऊपर कृपा करें कि हमारे सामने कुछ नए चैलेंजेज आएँ, इन चैलेंजेज को भूल करके हम आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपके चैनल को धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने इस सुदूर इलाके में आके और अपना न्यूज़ कवर किया। चूँकि आपका न्यूज़ तो हम लोग देखते रहते हैं मोबाइल में, लेकिन अभी आपने जिस तरह से हम लोगों से जानकारी ली, जो हमने जानकारी दिया, और कोरोना काल से मुक्ति मिले, ये हमारी शुभकामना है। और मैं नए साल में ये कोरोना काल से मुक्ति लेते हुए अपनी नई कार्यक्रम को, स्कूल को नया दिशा के रूप में हम लोग ले जा सकें और कुछ शिक्षा सत्र को मजबूती पर पहुंचाते हुए और कार्य कर सकें। ये और आपसे और एक निवेदन है कि जब हमारे विद्यालय खुलें तो एक बार आप लोग इस चैनल के साथ, हमारे बच्चों के साथ गेट टुगेदर हम लोग करने का
कोशिश करेंगे तो जरूर और सर, ही निश्चित अच्छा सर, होगा। निश्चित सर। धन्यवाद। थैंक यू।